आदि ऋषि वृंदने सोनिकादि ऋषि वृंदने सुना सुरज सहलान। नारद जी और भगवान नारायण और नारद का यह सुंदर प्रसंग जो हमने प्रथम अध्याय में श्रवण किया, उस कथा को सुनाया सूत जी ने, तो शौनकादिक 88,000 ऋषि गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप परम ब्रह्म परमेश्वर को भी जानने वाले हैं, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तत्व वेदता हैं, कृपा करके कोई ऐसी भक्त की कथा श्रवण कराएं जिन्होंने इस कथा को किया और उसका जीवन उद्धार हो गया। तो सूत जी कहते हैं, था एक ब्राह्मण सतानंद जो दुख में समय बिताता था, करके भी भिक्षा वृत नित भर पेट अन्न नहीं पाता था। एक ब्राह्मण था, वह बेचारा गरीब था, नित्य प्रति भिक्षा मांगता, धन उसे प्राप्त नहीं होता, कभी भूखा रह जाता, कभी उसके बच्चे भी भूखे रह जाते, बेचारा किसी तरह अपने परिवार को चलाता। एक समय ऐसा आया कि कई दिनों से उसके घर के कई दिनों से बच्चे भूखे थे। वह भिक्षा मांगने के लिए गया, पर उसे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे एक वट वृक्ष के नीचे आकर के और रुदन करने लगा। उस ब्राह्मण को रोता हुआ देखा भगवान नारायण ने, तो सहसा ही एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास में आए और उनसे क्या कहते हैं कि बोले, हे ब्राह्मण, सत्य बताना, आप किस कारण दुखी हो? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप धनहीन हैं, गरीब हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके चराचर में व्याप्त हैं, सब कुछ जानते हैं, कृपा कर इस गरीबी से मुक्ति का कोई उपाय है तो बताएं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। यदि श्रद्धा और भक्ति भाव से कोई आग्रह करे तो किसी को भी कुछ भी सहायता करने की कामना किसी के भी हृदय में उत्पन्न हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण को भगवान नारायण ने कहा, आप एक सुंदर सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। ऋषियों में जैसे व्यास देव, ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वोपरि माने जाते हैं, देवों में ही त्यों सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने कहा कि यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत, जैसे ऋषियों में व्यास जी सर्वोपरि हैं, ब्रह्म ऋषियों में नारद जी सर्वोपरि हैं, भगवान में विष्णु सर्वोपरि हैं, उसी तरह ये शास्त्रों में भी कथाओं में भी सर्वोपरि सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसकी कामना से जीव सारे सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान के शरणागति प्राप्त करता है। वह ब्राह्मण मनी मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगूंगा, यदि कुछ मिल गया उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। हालांकि उसके घर में बच्चे, पत्नी, खुद भूखा है, फिर भी भगवान से इतना अनुग्रह किया, इतनी भक्ति जागृत हुई कि वह भिक्षा मांग के जो धन प्राप्त हुआ उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन का प्रभाव ये हुआ कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह भिक्षा मांगने फिर दोबारा कभी नहीं गया।
क्यों? क्योंकि उसके यहाँ भी धन धान्य की भगवान ने पूर्ति कर दी और अपने घर में ही रह करके दुकान, मकान, व्यापार, ऐश्वर्य सब कुछ उसको प्राप्त होने लगा और वह इस लोक में सुख भोग अंत में वैकुंठ सदगति प्राप्त की। सूत जी कहते हैं कि भैया एक और कथा है इसी से जुड़ी हुई, उसे भी सुनिए। कहते हैं कि एक लकड़हारा था, वह लकड़ी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करता, पर एक दिन की घटना हुई कि वह लकड़हारा लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर पर लेकर के नगर में लकड़ी बेचने के लिए आया। तो जहां पर ये ब्राह्मण रहते थे वहां पर पहले झोपड़ी थी, और झोपड़ी यदि कोई गरीब हो और अचानक ही बड़ा आदमी दिखे तो शंका तो होता है ना कि ये तो 2 नंबर का कमाया होगा शायद, है ना। तो ब्राह्मण के ऊपर आश्चर्य हुआ उसे, लकड़हारे को, कैसा कैसे हो सकता है। तब वह जल पीने की इच्छा कामना से उस मकान के अंदर गया, और जब अंदर गया तो देखा कि वहां बढ़िया सुंदर मंडप बना है, एक फोटो में भगवान का कोई चित्र है, और बड़े श्रद्धा और भक्ति से वह सतानंद ब्राह्मण उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे थे, बड़ी भक्ति भाव से। तो लकड़हारे ने दूर से ही प्रणाम किया और कथा पूर्ण हुई तो प्रसाद लिया। जब प्रसाद लिया तब लकड़हारे ने पूछा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, यह क्या कर रहे हैं आप? ये कौन से देवता हैं? आप बहुत गरीब थे पर अचानक ही ये धन धान्य कहां से प्राप्त हुआ आपको? तब लकड़हारे को जवाब देते हैं, कहते हैं व्रत से सत्य कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक मिटा संकट हटा, मिटा क्लेश का फंद। लकड़हारे को सत्यनारायण भगवान के बारे में परिचय कराया और कहा जो कोई भी श्रद्धा से इसका पूजन करता है, जैसे मैं गरीब था और भगवान ने मुझ पर कृपा की, उसी प्रकार ये इतने करुणा के सागर हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इनके सन्मुख आकर के इनकी कथा श्रवण करता है, इनका प्रसाद ग्रहण करता है, इनको नमन करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से कहा। तब वह लकड़हारे ने मन में विचार किया कि मैं आज लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, उस गट्ठे को बेचकर जितना भी धन मिलेगा उसी से मैं आज भगवान का पूजन करूंगा, क्योंकि भगवान की पूजा में विलंब नहीं करना चाहिए। तुच्छ लकड़हारा निरा नीच वंश काहीन, सत्य देव की भक्ति से हुआ शोकशाली, सत्य देव की भक्ति से हुआ शोकशाली, सत्य देव की भक्ति से हुआ शोकशाली। सूत जी कहते हैं कि लकड़हारे ने लकड़ी को विक्रय किया, ऐसी नगर में पहुंचा जहां पर बड़े नगर सेठ रहते थे। वहां पर उस लकड़ी को 4 गुना ज्यादा दाम में बेचा, क्योंकि उस मोहल्ले में उस दिन लकड़ी का अभाव था और उसके पास में जो लकड़ी थी वो चंदन की थी, इसलिए 4 गुना ज्यादा धन प्राप्त हुआ उसे। ये सब भगवान का संयोग होता है, उसको खुद भी नहीं पता था कि लकड़ी चंदन की है। और भगवान की कृपा देखिए, वह धन से अपने भगवान के लिए पूजन सामग्री भी लाया, घर के लिए सामग्री भी लाया और कुछ पैसे बचा करके आनंद पूर्वक अपने भाई बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत का प्रभाव यह हुआ कि भगवान कोई कुल नहीं देखते, कोई संपत्ति नहीं देखते, कोई ज्ञान नहीं देखते, कोई स्वरूप नहीं देखते, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। यदि भगवान का भाव, आपका भाव अच्छा है भगवान के प्रति, जिस तरह लकड़हारे ने रखा उसी प्रकार यदि भाव से आप भी पूजा करते हैं तो भगवान अभी और इसी क्षण से आपको कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं।
जीवन पर्यंत सुख प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ